आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट की। ठीक है, कैटरैक्ट में मेरा बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ और क्लाउडीनेस ऑफ नॉर्मल लेंस फिजियोलॉजिकली नॉर्मल इन ओल्ड एज पीपल। ठीक है, अच्छा बेसिकली होता क्या है कि ये इसकी हम एक छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं कि जैसे जैसे ओल्ड एज होती है कि हमारे जो पर्सन की जो मसल कंटेंट है वो कम होने लग जाता है, प्रोटीन की डीनेचरेशन ज़्यादा हो जाती है और जो है ना मसल मैस या मसल वीकनेस हो जाती है ओल्ड एज में जाके। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, कैटरैक्ट एबनॉर्मली भी हो सकता है, बट अगर एक पर्सन में एबनॉर्मली नहीं हो रहा लेकिन एक पर्सन फिजियोलॉजिकली एज कर रहा है तो उसके भी एज के साथ साथ कैटरैक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाती है लेंस फाइबर में, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स जो है वो कोएगुलेट करके एक हमारे पास एक छोटा सा मैस बना देती हैं, ट्रांसपेरेंट वाइट सा मैस, जो कि हमारी आइज़ में या आइज़ का जो लेंस होता है उसमें एज अ वाइट क्लाउडी अपीयरेंस जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो वीएन होता है उसमें हिंड्रेस होती है, यानी कि क्लियर वीएन नहीं आता, ब्लरी क्लाउडी वीएन आ जाता है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ठीक है, मेन जो है वो मैंने आई इंजरीज़ हो गई, आई सर्जरीज़ हो गई, कोई सर्जरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डायबिटिक जो है वो रेटिनोपैथी आ जाती है इसमें, कि अगर आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है कि वो ग्लूकोज की जो है वो अक्यूमुलेशन होने लग जाती है, तो वो हमारे पास डायबिटीज़ में है। विल्सन डिजीज़ में कॉपर की डेफिशिएंसी होती है, जिस कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से जो है उसमें भी कैटरैक्ट होता है। और अल्कोहलिज़म और उसके बाद फेमिलियल यानी कि जेनेटिक, इसमें जेनेटिक्स का रोल भी है। ठीक है, और उसके बाद ये होगा कि फिजियोलॉ इसकी वजह से ना, कैटरैक्ट की वजह से हम जो वीएन कंप्लीट वीएन लॉस होता है ना, वो रेयर ही होता है कि बंदे की जो आँख है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हो, जस्ट इन केस अगर हो भी जाए तो वो मतलब कि रिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करें सर्जिकल या थ्रू ड्रग थेरेपी तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी कि रिवर्सिबल वीएन लॉस होगा इसमें। ठीक है, रिवर्सिबल वीजन लॉस होगा इसमें। ठीक है, अब इसकी हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स की बात इसमें क्या होती है? ग्लेयर के इंसान को जो है वो नॉर्मल एक नज़र नहीं आ रहा था तो उसको घूर के फोकस करके देखना पड़ता है। और एक अगर आप बात याद करें तो आंखें जो जिसे कहते हैं ना आंखें भींचना, यानी कि आंखें बिल्कुल ऐसे कम सी खोल, बिल्कुल थोड़ी सी खोल के देखना, उससे क्या होता है कि जो आइज़ में एंटर होने वाली लाइट होती है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, जो कि फोकस में हेल्प करती है। ठीक है, ग्लेयर पेनलेस ब्लरी विजन, क्योंकि इसमें कोई नर्व डैमेज न्यूरोपैथी नहीं है। आगे हम ग्लाकोमा में बात करेंगे, ग्लाकोमा में होती है और उसमें पेन भी होता है। इसमें कोई नर्व इंजरी नहीं हो रही, इसलिए पेनलेस है ये। ब्लरी विजन मैंने आपको क्या बताया है कि वाइट सा मैस हमारी आंखों में एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन, उसकी वजह से हमारे पास हो जाती है ब्लरी विजन। पुअर नाइट विजन, डिप्लोपिया, और डिप्लोपिया बेसिकली कहते हैं डबल विजन को। ठीक है, यानी कि फोकस ना होने की वजह से हमें चीज़ें दो दो नज़र आती हैं। फेडिंग ऑफ कलर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। आपको अभी बताया है कि कैटरैक्ट में जो विजन लॉस होता है वो परमानेंट नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। तो अगर आप सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्लाउडी लेंस और उसकी जगह आप इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दें कि आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस उसमें लगा दें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि विजन जो है वो कम्प्लीटली रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर, थैंक यू।